अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड एस एन फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। कल वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग इतनी खास नहीं है, वही फार्मूला लग रहा है। आपको बताया गया था कि जहां पे आपके पास ए एन गिवन होगा, जहां पे ए एन गिवन है तो वहां पे आपके पास सम का फार्मूला क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन। सिंपल सी बात बच्चे, ये फार्मूला कल भी पढ़ के आए थे। तो एस एन आपने निकालना है, सम निकालना है। एन आपके पास कितना है, 8 ओवर टू ए वन की जगह माइनस ए वन की जगह 3 और ए एन की जगह -38, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 8/2 4, ये आपके पास आ जाएगा -35 विच इज इक्वल टू 35, 70 और 140, -140 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिखता है A1 इज इक्वल टू 85, n is equal to 21 and an is equal to 25। ठीक हो गया। You have to find Sn is equal to n over 2 a1 plus an। ठीक हो गया बच्चे। n over 2 21 over 2, a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 85 प्लस an की वैल्यू आपके पास 25। 21 over 2 कटिंग मत डिवाइड मत कराएं, 85 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 110 आपके पास आ जाएगा। अब कटिंग कर दें, 2 1 2 2 55 55 मल्टीप्लाई बाय 21 आपके पास आंसर आ जाता है 1155। ठीक हो गया बच्चे। सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो हमने कल फॉर्मूला लगाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है। कहता है फाइंड एस एन, A1 34 है, N 9 है और AN आपके पास 2 है। ठीक है, सिंपल यही वाला फार्मूला लग रहा है, इसमें चेंजिंग नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 विच इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 1 over 2 एंड N इज इक्वल टू 13। अब बच्चे देखें, यहाँ पे आपके पास AN गिवन नहीं है। जब AN गिवन ना हो, SN इज इक्वल टू n over 2 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D। फिर आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा जब आपके पास AN गिवन नहीं है। n आपके पास कितना है 13, 13 over 2 2a1 की जगह डालेंगे 5 प्लस n आपके पास कितना है 13 माइनस 1 और D की जगह 1 over 2। 13 over 2 2 5 आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस 13 में से 1 निकलेगा आपके पास 12 इंटू 1/2। 13 over 2 2 6 are 12, 10 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 13 over 2 विच इज इक्वल टू 16। 13 over 2 इंटू 16, ये कटिंग कर दें, 2 8 16, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 13 आपके पास क्या बन जाता है विच इज इक्वल टू 104। ठीक हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, इस तरह के कल बेशबहा क्वेश्चन करके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन आपके पास आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वही कह रहा है A1 आपके पास 91 है, D -4 है और AN आपके पास 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है A1 91, D इज इक्वल टू -4 एंड AN इज इक्वल टू आपके पास कितना है 15। यहाँ पे चेक करें, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। यहाँ पे आपके पास n नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास, क्योंकि इस फार्मूले में SN इज इक्वल टू n over 2 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1 D। यहाँ पे A1 मौजूद है, AN मौजूद है, लेकिन N नहीं है। N होगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो सकती है, N के बगैर यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट हो सकती। ठीक हो गया। या अगर आपके पास ये दूसरा फार्मूला है SN इज इक्वल टू n over 2 A1 प्लस AN। ठीक हो गया। इस फार्मूले में भी देखें आपको यहाँ पे क्या चाहिए N, तो फार्मूले की डिसीजन हम बाद में करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला लगाना कौन सा है। पहले हम N निकालते हैं, तो N यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। n के लिए सिंपल सा फार्मूला जो अभी तक हम करके आ चुके हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 D। ठीक हो गया। AN मेरे पास कितना है 15, A1 कितना है 91 प्लस इंटू n माइनस 1 D की जगह का डाल दूंगा -4। 15 प्लस 91 इधर जाके -91 n माइनस 1 इंटू -4। 91 में से हम 15 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाता है -76 n माइनस 1 इंटू -4। 4 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड करा दें, -76 ओवर -4 माइनस कैंसिल इंटू n माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 विच 7 4 1 4
4 19 आर, तो ये आपके पास 19 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 19 माइनस वन से जाके +1, तो n आपके पास आ जाएगा 20। यहाँ पे n आपके पास 20 आ चुका है। अब देखिए n जब एक फार्मूले में a1 भी हो, an भी हो और n भी हो, तो फिर आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी। ठीक हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे an ना होता तो फिर मेरे पास ये फार्मूला लग जाता। मेरे पास an भी है, तो इसलिए इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। n की वैल्यू आपके पास कितनी है? 20/2। an की जगह आपने डालना है -91 और an की जगह आपने 15 डाल देना है। ये आपके पास 10 हो जाएगा। 91 प्लस 15 इंटू 106, तो 1060 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। सिंपल से क्वेश्चन है, इनका आप इजीली अपने पास स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, उस क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। वीडियो लेंथी करने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन पे निकले। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपने इसी तरह n फाइंड करके वैल्यू में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। a1 आपके पास कितना है? 6, d आपके पास 6 है और an आपके पास 96 है। ठीक हो गया बच्चे। सम ही फाइंड करना है। वही बात कि आपके पास यहाँ पे n नहीं है तो n निकालना पड़ेगा। दोनों फार्मूले में मुझे n तो लाजमी चाहिए, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 96 विच इज इक्वल टू a1 की जगह 6 प्लस इंटू n माइनस 1, डी की जगह क्या डालेंगे? 96 माइनस 6 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, तो आपके पास 90 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड, तो n माइनस 1 90 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n आपके पास कितना आ जाएगा? 16। अब जिस फार्मूले में n भी हो, a1 भी हो, an भी हो, तो वहां पे हम Sn का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। जहां पे तीनों चीजें गिवन हो तो वहां पर ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। n आपके पास आ गया 16, 16/2 a1 की वैल्यू आपके पास 6 और an की 96, तो 16 2 जार 2 6 जार 2 8 जार 16 हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 102। 96 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 102। 102 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके पास करेंगे तो आंसर 816 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वो लिखता है 34 प्लस 30 प्लस 26 प्लस अप टू सो ऑन 2। ठीक है बच्चे, जरा गौर करें। यहाँ पे a1 आपके पास गिवन है, कितना है? 34। कॉमन डिफरेंस गिवन है, 30 में से 34 निकाले कितना आ जाएगा? -4। और आपके पास आखिरी टर्म गिवन है, an गिवन है, कितनी है? an इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पे आपके पास n मौजूद नहीं है। n होता तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते थे। तो n के लिए क्या करना है? an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी। a1 की जगह क्या डाल देंगे? 34 प्लस n माइनस 1 डी की जगह क्या डाल देंगे आप? -4 और an की वैल्यू 2 है। 2 प्लस 34 तो जाके -34 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4, तो ये आपके पास आ जाएगा -32 -4 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 माइनस कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 8 जार 32, 4 8 जार 32, तो आपके पास क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 8 माइनस 1 जाके +1, तो n आपके पास कितने आ जाएंगे? 9। नंबर आपके पास 9 आ जाएंगे। अब आपने सम फाइंड आउट करना है। जब सारी चीजें गिवन हो जाएं तो n/2 विच इज इक्वल टू a1 प्लस an। जब an जिस फार्मूले में an गिवन है तो उसमें आपने सिंपल अलाइज सीरीज का फार्मूला लगा देना है। Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 9/2, a1 की जगह 34 और an की जगह आपने 2 लगा देना है। 9/2 इंटू 36, 2 18 जार और 18 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 162। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 162। क्वेश्चन नंबर 18 और ये अब इसके बाद आपके पास 19 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन में कोई इतनी खास चेंजिंग नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखता है 10 प्लस 4 प्लस इंटू -2 प्लस अप टू सो ऑन, कितना? -50 तक।
ठीक है, वही बात A1 आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, D कितना आ जाएगा 4 में से, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास -6 बचता है, -2 -4 -6 बचता है, और AN आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा -50। ठीक हो गया। सबसे पहले n निकालेंगे तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n-1D। AN की वैल्यू आपके पास -50 है, -50 विच इज इक्वल टू A1 की जगह 10, n-1D की जगह आपने क्या डाल देना -6, -50 प्लस 10 इधर जाके -10 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू -6, ये आपके पास आ जाएगा -60 ओवर -6 विच इज इक्वल टू n-1, 10 6 जार, तो आपके पास n-1 विच इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, यहाँ पे n आपके पास कितना आ जाएगा 11। ठीक हो गया। अब सिंपल फार्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। नाउ आप यहाँ से आगे खुद वैल्यू पुट कर दें, n की जगह 11, A1 की जगह 10 और AN की जगह -50 पुट करेंगे, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, आप इसका यहाँ तक इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 नंबर के शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 22 तक कोशिश करते हैं कि ये लेक्चर वाइंड अप करें। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वो लिखता है A1 इज इक्वल टू 7, AN इज इक्वल टू 139 एंड SN इज इक्वल टू 876। ठीक है, फाइंड द फाइनाइट टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीरीज। आपने फर्स्ट 3 फाइनाइट टर्म्स फाइंड करनी, मतलब A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास n निकलेगा तो अगली टर्म फाइंड होगी, मेरे पास यहाँ पे n नहीं है। ठीक हो गया, तो मेरे पास फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। A1 भी मौजूद है, AN भी मौजूद है, SN भी मौजूद है, लेकिन n नहीं है। मैं यहाँ से n निकाल सकता हूँ। SN की वैल्यू मेरे पास कितनी है 876, n/2 A1 की जगह 7 और AN की जगह 139, 876 which is equal to n/2, 139 plus 7 which is equal to 146। ठीक हो गया, 2 7 are 14 और 2 3 are 6, तो आपके पास 876 which is equal to n into 73 आ जाता है आपके पास। अब आपके पास 146 इसकी चला के डिवाइड करा दें। ठीक है, n इज इक्वल टू 876 ओवर 73 जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, n की जगह यहाँ पे आपके पास अब 12 आ जाएगा। 12 आ गया, इसके बाद आपने d निकालना है। d आपके पास नहीं है, क्योंकि जब आपने A1 या A2 A3 A2 भी निकालेंगे तो A2 के लिए हमारे पास फार्मूला है A1 प्लस D। अब D नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो D के लिए जो भी फार्मूले से हम वैल्यू निकालते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n-1D। AN मेरे पास कितना आया हुआ है 139, A1 कितना है 7 प्लस n मेरे पास आ चुका है 12 -1 इंटू D। 139 प्लस 7 इधर आके -7, 12 में से 1 निकाले 11D, तो आपके पास 132 आ जाएगा। 132 इंटू 11 दी 132 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 11 करवा देंगे, 132 बाई 11 विच इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाता है 12। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने फर्स्ट 3 अरिथमेटिक टर्म निकालनी है। पहली टर्म तो मेरे पास आ चुकी हुई है, A1 कितनी आई हुई है 7। अब A2 कैसे बनेगी, A2 बनेगी A1 प्लस D, ऐसे ही है ना, A1 प्लस D। A1 कितना है 7, D की जगह 12, तो 12 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा 19। इसके बाद A3 निकालेंगे, वो कैसे बनेगी, A3 बनेगी A1 प्लस 2D। तो A1 आपके पास आया 7, 2D की जगह आप क्या पुट कर देंगे 12, 12 टू 24, 24 प्लस 7 आपके पास कितना आ जाएगा 31। तो आपने फर्स्ट 3 आपने टर्म फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में से एक मेरे जिम्मे और एक आपके जिम्मे, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करें। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन एक्सरसाइज में कोई नई चीज नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखता है n आपके पास कितना है, इसमें अब आपको n गिवन है n14, AN 53 और SN आपके पास कितना है 378। ठीक हो गया। अब यहां से मैं A1 निकालूंगा, और यहां से मैं A1 कैसे निकालूंगा,
एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 14, 14/2 एस एन की कितनी है 378, a1 की जगह आपने a1 फाइंड आउट करना है और an की वैल्यू आपके पास कितनी है 53, 378 2 7 14, a1 प्लस 53, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 378 ओवर 7 करते हैं आपके पास 54 आ जाता है। 54 विच इज इक्वल टू a1 प्लस 53, तो a1 इज इक्वल टू 54 प्लस 53 इधर जाके माइनस 53, तो a1 आपके पास कितना आ जाता है 1। ठीक हो गया। अब इसी तरह इस फार्मूले से d निकाल लें, n इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 d। a1 की जगह आपने क्या पुट करना है 1, n की जगह आपके पास गिवन है 14 माइनस 1 इंटू डी और an गिवन है कितना 53, 53 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 13 इंटू डी, 53 प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा इंटू 13 डी और 52 विच इज इक्वल टू 13 डी, डी इज इक्वल टू 52 ओवर 13, 13 4 आपके पास आ जाएगा 52। नाउ यू हैव टू फाइंड a1 आप निकाल चुके हैं, a2 फाइंड करनी है। a2 क्या बन जाएगी a1 प्लस d, a1 की जगह 1, d की जगह आ गया 4 विच इज इक्वल टू a3 आपके पास क्या बन जाएगी a1 प्लस 2d। ये पहली एक्सरसाइज में हम सॉल्व करके आए थे, a1 प्लस 2d। a1 की जगह आपने डालना है 1 प्लस 2d की जगह आपने क्या डाल देना है 4, 2 4 8 प्लस 1 9। तो ये आपने तीनों टर्म फाइंड आउट कर दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, a1 आपके पास 6 गिवन है, an गिवन है 306 और sn गिवन है। इसी तरह आपने यहाँ से n फाइंड आउट करना है, इसी फार्मूले से n फाइंड आउट होगा, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे n निकलेगा, n निकाल के d निकालना है एंड d के बाद आपके पास a1 a2 और a3 निकाल देंगे। a1 तो ऑलरेडी निकला होगा, a2 और a3 आपने निकाल देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, हमारी पीडीएफ में पूरी इसकी चैप्टर की सॉल्व पीडीएफ मिलेगी। ग्रुप का लिंक स्टार्ट में ग्रुप का नंबर आ रहा है, आप उस पर मैसेज करके इसकी पीडीएफ हमसे बआसानी तलब कर सकते हैं। दुआ में याद